नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेंद्र आवाज़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मुखर्जी नगर नेहरू विहार स्थित सीतिकंठ चाय की जो शॉप है यहाँ पर आए हैं। यहाँ की ऐसा हमें पता चला है कि यहाँ की जो चाय है वो काफ़ी फेमस है। यहाँ जो यूपीएससी के स्टूडेंट जो यहाँ पे तैयारी करते हैं वो यहाँ की चाय को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं और उसी के बारे में हम जानकारी लेने के लिए आए हैं। आज हम यहाँ के जो चाय की शॉप के जो ओनर हैं उनसे इस विषय पे चर्चा करने आए हैं, इस विषय की जानकारी लेने आए हैं। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ के ओनर से बात करने का प्रयास करेंगे कि इनका जो बिज़नेस स्टार्टअप आइडिया इनको कहाँ से मिला और किस तरीके से ये जो चाय मतलब बनाते हैं उसका प्रोसेस क्या है। तो ये सब कुछ बात हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम दीपक जी से बात करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। हेलो सर, मेरा नाम दीपक है और आप देख ही रहे हैं ये सीतिकंठ चाय छोटी सी शॉप है अपनी, यहाँ पे खोल रखा है हमने। दरअसल खोलने का आइडिया ऐसा था सर कि मैं भी यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी ही करता हूँ और हम लोग भी जैसी चाय पीने के निकलते थे, यहाँ पे कहीं पे भी सर चाय के नाम पे लोग यहाँ पे अदरक में पानी मिला के पिला रहे हैं, तो वो चीज़ें बड़ा तकलीफ़ देती थी। और क्या है कि थोड़ा सा शौक़ भी है अपना खाना पीना बनाने में और पढ़ाई के साथ साथ अच्छा लगता है, तो सोचा गया कि यार थोड़ा सा क्यों ना इस साइड चला जाए। तो मतलब आप सोचे कि हम जो है बेटर क्वालिटी का चाय जो है यहाँ के स्टूडेंट को प्रोवाइड कराएं। तो दीपक जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, एक ज़िला है प्रतापगढ़, वहाँ से मतलब बिलोंग करता हूँ। और मतलब हम लोग जैसे यहाँ पे तो रह रहे सर काफ़ी मतलब लगभग 3-4 सालों से रह रहे हैं। हमेशा से दिक्कत, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, वो चीज़ किसी भी शॉप पे जाना, हम लोग के कहीं भी जाना, यार चाय ही नहीं ढंग की मिलती, ना नाश्ता अच्छा मिलता था, ये चीज़ बड़ा घर करती थी। क्योंकि आप लाइब्रेरी में अगर पढ़ रहे हैं और थोड़ी देर बाद अगर आप निकल रहे हैं और आपको बढ़िया चाय पीने का मन है और लोग वही पानी मिला के अदरक पिला रहे हैं, मज़ा नहीं आता था सर। तो जैसा कि दीपक जी बता रहे हैं कि चाय जो है मतलब स्टूडेंट के लिए काफ़ी जो है उनकी पढ़ाई के लिए काफ़ी अहम रोल अदा करती है। कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते थक जाता है तो वो सोचता है कि उसे एक अच्छी चाय मिल जाए ताकि वो फिर से जो है रिलैक्स मोड में आके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सके। तो दीपक जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले की चाय की जो क्वालिटी थी वो सही नहीं थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने अपना एक चाय का जो बिज़नेस जो स्टार्टअप किया है। तो दीपक जी मतलब आपको ये आइडिया कहाँ से आया। आइडिया सर कहीं से आया नहीं, आइडिया इसके लिए हमने खुद मतलब लगभग 2 साल तक चाय पे बहुत काम किया। मतलब यहाँ से लेके हम महाराष्ट्र भी मैं गया, दिल्ली में भी कई जगहों पे काम किया और सीधे दार्जिलिंग से भी हम लोग कई बार आना जाना हुआ चाय को ही लेकर, और ऐसे यूनिक चाय हमने ढूंढी और उस पर काम किया। लगभग बहुत बार फेल हुआ, कई बार चाय बना के दिन भर में कम से कम 50 से 60 चाय बनाना, उसके बाद कहीं बहुत टाइम तक बनाने के बाद एक अंत जो हुआ चाय पे वो शानदार हुआ हमारा। और फिर हमें ऐसा टेस्ट मिल गया जो लोगों को चाहिए, कोई फ्लेवर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल चाय की पत्ती चीनी दूध के साथ चाय बनाते हैं और ऐसी चाय बनाते हैं यहाँ एक बार लोग पीने के बाद उनको आनंद आ जाता है पूरा फुल एकदम। तो जैसा कि दीपक जी बता रहे हैं कि इन्होंने चाय पे एक काफ़ी गहन अध्ययन किया कि किस प्रकार से एक अच्छी चाय बनाई जा सकती है जिससे जो है यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में जो है इससे मदद मिले। तो दीपक जी ने हमें बताया कि जो है कैसे चाय जो है एक स्टूडेंट के मतलब एक स्टूडेंट जो पढ़ते पढ़ते अगर वो थोड़ा सा थकान महसूस करता है तो उसके लिए एक अहम भूमिका निभाती है। वो नीचे आता है और चाय अगर पीता है तो उसे फिर से पढ़ाई में मदद मिलती है। तो दीपक जी ने बताया कि इन्होंने काफ़ी जो है इस विषय पे काफ़ी गहन अध्ययन किया है। उसके बाद कहीं जो है इन्होंने बताया कि 2 साल ये जो है इस पर अध्ययन किए हैं और फिर जो है अपना ये स्टार्टअप किए हैं यहाँ पर। तो अगर दीपक जी हम बात करें आपकी पढ़ाई लिखाई की, तो आप कृपया दर्शकों को अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और फिर आने के बाद यहाँ यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। तो आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं सर। अपने यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से किया है। हाँ जी, वहीं से किया। उसके बाद सीधे हम लोग आ गए यहाँ पे नेहरू विहार में और स्टडी चलती रही और सब कुछ सही रहा। बस वही चीज़ें थी कि थोड़ा जब काफ़ी प्रयास के बाद अगर सफलता थोड़ा सा नज़दीक नहीं आ रही थी तो थोड़ा स्टार्टअप की ओर बढ़ा जाए। बहुत सारे लोग स्टार्ट करके अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, तो हम लोग ने सोचा भी थोड़ा स्टार्ट करते हैं भाई, और लोगों को भी मतलब थोड़ा सा इससे मैसेज मिलेगा कि हाँ ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई से ही बहुत आगे निकल जाएं, और भी काम है लाइफ में, उसको करके आप मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ भी आप जो है आगे बढ़ने के और भी तरीकों को आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मतलब अगर आपने जो चाय का जो स्टार्टअप किया है, चाय के बिजनेस का स्टार्टअप किया है, तो इससे आपकी पढ़ाई लिखाई बाधित हुई है या फिर सही चल रहा है। नहीं, पढ़ाई तो सर बाधित हुई है, आप कह सकते हैं बिल्कुल बाधित हो गई है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे टाइम नहीं देंगे तो आपकी क्वालिटी पे से समझौता हो जाएगा थोड़ा बहुत। और मैं सब कुछ कर लेता हूँ, चाहे मैं लॉस में चला जाऊँगा, लेकिन मैं अपने क्वालिटी से समझौता बिल्कुल नहीं करता हूँ। और उसी के लिए थोड़ा सा पढ़ाई पे तो नुकसान पड़ा है सर हमारा। तो दीपक जी, जैसा कि आपके जो शॉप का नाम है सीतिकंठ, तो आपका नाम जो है
मतलब पढ़ने में भी काफ़ी रोचक लग रहा है। तो ये नाम का आपको कहाँ से आइडिया आया कि ये नाम रखा जाए? नाम तो सर पूछिए मत, नाम तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा सर्च किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। फिर एक बार सोचा कि एक हमारे खास मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप एक बार एक काम करिए, एंशिएंट में कुछ नाम ढूंढिए। तो एंशिएंट में ऐसे सर्च करते करते भोलेनाथ का एक नाम मिला, शितिकंठ। तो ये शानदार लगा हमें, और ये भोलेनाथ का नाम है शितिकंठ, तो वहीं से उठा के इसको उन्हीं के नाम कर दिया गया। दीपक जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप नाम में काफ़ी गहन अध्ययन किए, जो है इतिहास में भी जाके इस नाम को मतलब खोजा आपने, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कहीं आपका ऑप्शनल इतिहास तो नहीं है? नहीं नहीं सर, मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है और उसका कोई संबंध इससे नहीं है। बस यूनिक नाम चाहिए था, और यूनिक नाम हमें प्राचीनों में ही मिल सकता है। अब आजकल नाम कुछ सही है नहीं, मुझे बस ये नाम बहुत शानदार लगा भोलेनाथ का, तो मैंने पिक कर लिया। बिल्कुल, आपका जो एक यूनिक नेम कह सकते हैं कि नाम सुनने के बाद भी दर्शकों के मन में ज़रूर आता है कि जो शितिकंठ है, आखिर इसका क्या लेना देना है, चाय से क्या लेना देना है। तो एक बार वो ज़रूर सोचते होंगे कि चाय के शॉप से एक शितिकंठ जो नाम रिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शितिकंठ मतलब जिसको पीने के बाद आप जो है आनंदित महसूस करें। तो आपने नाम भी काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी जो है अच्छा नाम रखा है। तो बात करें दीपक जी की, मतलब आपका जो यहाँ पे आप यहाँ के ओनर हैं, तो यहाँ का जो स्टाफ है उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है? उनके साथ हमारा व्यवहार एकदम बहुत शानदार है, एकदम भाईचारे जैसा व्यवहार है। हम लोग बिल्कुल ख्याल रखते हैं उनका हर चीज़ का। उनके लिए एक अच्छा सा रूम लेकर दिया है, ताकि उन लोग उनके लिए सारा कुछ कुक की व्यवस्था की है, ताकि यहाँ से थक के हार के जाएं, आराम से खाना बनाया खाना मिलता है दोनों टाइम। लोग को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। अभी हमारे जैसे भी किसी भी स्टाफ का बर्थडे वगैरह रहता है, हम लोग शानदार सब लोग मिलकर सेलिब्रेट भी करते हैं। सारी चीज़ की जो भी मुझे लगता है कि हाँ, इनको किसी चीज़ मतलब एक परिवार की तरह आप जो बिल्कुल पूरा हर यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने देता हूँ मैं। जैसे कि आप परिवार की तरह आप बता रहे हैं कि आपके स्टाफ के साथ आपका जो व्यवहार है वो एक परिवार की तरह है। तो कितने लोग आपके मतलब अंडर में काम करते हैं अगर हम बात करें तो? अभी मुझे लेके हम लोग 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं। हाँ जी, 3 लोग स्टाफ हैं, बाकी मैं खुद दुकान पे काम करता हूँ। मैं लगभग टाइम मैं ही चाय बनाता हूँ, ताकि लोग क्वालिटी से वो कंप्रोमाइज़ ना हो। देखिए, जैसा कि दीपक जी ने हमें बताया कि ये स्टाफ रखने के बाद भी खुद अपने बिजनेस में किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से ये पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने बिजनेस का ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से करें। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने जो क्वालिटी को है हमेशा मेंटेन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो चाय की जो क्वालिटी है वो काफ़ी मेंटेन की जाए। स्टूडेंट को जो एक रिलैक्स मिलना चाहिए उसको पीने के बाद, उसका विशेष ध्यान कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया गया है। हम खुद भी इनके चाय को हमने पिया और टेस्ट किया है, तो हमें यहाँ पे सबसे मतलब अगर आप कह सकते हैं तो इसका टेस्ट हमें सबसे अच्छा लगा है। और जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि घर में हम चाय पीते हैं एकदम शुद्ध चाय, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ का जो चाय है उसी तरीके की शुद्धता, अगर आपकी शुद्धता की बात करें तो बिल्कुल उसी तरीके की शुद्धता यहाँ की चाय में है। तो दीपक जी, मुझे ये बताइए कि मतलब यहाँ के जो यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो यूपीएससी स्टूडेंट जो यहाँ पे तैयारी करते हैं, आपके शॉप पे तो काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जो है यहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो ये बताइए कि मतलब यहाँ का जो स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई का माहौल है वो कैसा है? पढ़ाई माहौल का मतलब ठीक है सर। बात ऐसी है ना कि साफ सीधी बात है, आप अगर पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, आप बिना पढ़े तो यहाँ भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, साफ सीधी बात है। अगर आप समय गंवाना चाह रहे हैं तो बेशक मत पढ़िए। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने ध्यान दे ली है, हमारे कई दोस्त हैं, इस बार अभी यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है, उनका इंटरव्यू है अच्छा खासा। वो उनको जब से लगभग 6-7 महीने से हमने शॉप खोली है, मैं खुद देख रहा था जिस प्रकार की कंटिन्यूटी थी, एक दिन भी वो विदाउट एनी प्रॉब्लम आते थे रोज़ लाइब्रेरी में बैठना लगातार। और देखिए अभी उनका यूपीएससी का मेंस भी है और इंटरव्यू कॉल हो गई है। तो वो जो कंटिन्यूटी है ना उनकी पढ़ाई में बड़ी शानदार है। और अगर आपको भाई सफल होना है तो मुझे लगता है पढ़ाई से समझौता नहीं करना चाहिए, आपको कंटिन्यूटी बनाई रखनी चाहिए, आप खुद ना सफल हो जाएंगे अपने आप। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका तो प्रेफरेंस तो यहाँ चाय का ही है, इसके साथ साथ क्या क्या अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं आप यहाँ पे रखे हुए हैं? जैसे यहाँ पे सुबह नाश्ते के लिए बड़ी दिक्कत होती है, लोग ब्रेड पकौड़ा वगैरह सुबह सुबह देना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग भी सुबह उठते थे तो हम लोग सोचते थे कि थोड़ा हेल्दी नाश्ता हो, इसलिए अपने शॉप पे सुबह सुबह मैंने एक चना फ्राई और पोहा एकदम नेचुरल तरीके से बना हुआ पोहा शानदार, उसमें कोई मसाला वसाला कुछ नहीं, शानदार तरीके से बनवा के मैं सर्व करवाता हूँ। और शाम को लोग थोड़ा सा स्नैक टाइप का ढूंढते हैं, चाय के साथ खाली चाय लोग पीना नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए एकदम कहते हैं ना वो इलाहाबादी समोसा, हम लोग वही बनवाते हैं। ऐसा समोसा लोग खाते हैं ना अपने आप, एक खाने आते हैं वो 2-4 खा के जाते हैं भाई। समोसा पकौड़ी सारी चीज़ एकदम घर जैसा माहौल सर। तो आपने इलाहाबाद का नाम लिया, संगम प्रयागराज नगरी का नाम लिया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इलाहाबाद में भी कहीं ना कहीं गए हैं या फिर? बिल्कुल सर, इलाहाबाद रहे हैं, पढ़ाई की स्टार्टिंग वहीं से की हम लोगों ने, वहाँ भी रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग ने देखा है वहाँ का भाई खाने पीने का बहुत शानदार वो तरीका है।
फिर मुझे लगा यार क्यों ना उसी चीज़ को यहाँ पे, क्योंकि हर किसी के दुकान पे बिल्कुल टेस्ट कुछ नहीं रहता यार, लोग पता नहीं क्यों जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता पैसा क्यों बर्बाद करते हैं। फिर मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कैसा टेस्ट चाहिए, मुझे कैसा खाना है वो मुझे पता है, मुझे कैसी चाय पीनी है मुझे पता है। और मैं देखता हूँ सभी को ऐसा पसंद आता है, और मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया और यकीन मानिए लोगों को इतना शानदार मतलब फीडबैक मिला है कि भगवान ने चाहा तो बड़ा सही काम रहेगा हमारा। ये आपका बिज़नेस जो आपका बिज़नेस आइडिया काफ़ी अच्छा है। ये जो दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा स्रोत ही है कि अगर आपका जो है पढ़ाई में, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें अन्य भी जो अवसर हैं उनका भी जो है तलाश करना चाहिए, अन्य अवसरों का भी देखना चाहिए। आप कहीं ना कहीं आज हमारी सरकार भी हमें स्टार्टअप, छोटे व्यवसाय या व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करती है कि आप व्यवसाय की तरफ अपना रुझान रखिए। तो आप जो अपना ये व्यवसाय स्टार्टअप किए हैं, कहीं ना कहीं आज के युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणा का स्रोत है। युवा इससे काफ़ी मोटिवेट होंगे और वो भी ज़रूर ये सोचेंगे क्यों ना हम भी पढ़ाई से, अगर पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसके साथ ही कुछ व्यवसाय भी करें। तो काफ़ी जो है मतलब अच्छा लगा कि इस तरह का स्टार्टअप आपने शुरू किया है। तो कुछ अन्य जानकारी अगर आप बता सकते हैं इसके रिलेटेड जो है, जो दर्शक हैं उनको, तो ज़रूर आप बताइए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। अगर आपका नहीं मन लग रहा, जिस चीज़ मन लग रहा है उसको करिए। देखिए मैंने पढ़ाई की, जितना मुझसे हुआ मैंने किया। मुझे लगा कि यार मेरा नहीं होगा तो मुझे कुछ और स्टार्ट करना चाहिए। मैंने बिना टाइम गवाए दोस्तों से मदद लेके कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके अपना करके ये ओपन किया, मैंने किया और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। काम अच्छा है, शानदार है, चल रहा है, और भगवान ने चाहा तो एक दिन सिद्धिकंठ का नाम आप लोग खुद अपने आप ढूंढ लेंगे। तो दीपक जी का पूरा प्रयास है कि सिद्धिकंठ सिर्फ एक शॉप ना हो करके एक कहीं ना कहीं एक संस्था बने, एक मतलब कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं तो संस्था की तरह ये आए, एक ब्रांड की तरह सामने आए। दीपक जी इसके लिए पूरा प्रयास अपना कर रहे हैं, पूरा योगदान यहाँ पे दे रहे हैं। तो दीपक जी, जैसा कि अगर हम बात करें फ्रेंचाइजी सिस्टम की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बाद में उसे फ्रेंचाइजी के थ्रू गवर्न करने लगते हैं, मतलब उसको जोड़ देते हैं। तो आप बताइए कि आप इस बिज़नेस को आप खुद ही आगे संचालित करेंगे या इसे फ्रेंचाइजी से जोड़ेंगे? देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं खुद ही संचालित करूँ, लेकिन अगर मतलब अगर कोई लोग अगर फ्रेंचाइजी के लिए बात भी करेंगे तो कुछ एग्रीमेंट बनेंगे। उस एग्रीमेंट में कई चीज़ें लिखी रहेंगी, जिसमें एक पहला हमारा एग्रीमेंट इस बात पे रहेगा कि क्वालिटी समझौता नहीं कर पाऊंगा मैं, और अगर आप क्वालिटी समझौता करते हैं तो शायद मैं फ्रेंचाइजी वापस ले लूँ, चाहे बिना, क्योंकि मैं क्वालिटी पे ही काम करता हूँ। अगर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्वालिटी समझौता करता नहीं हूँ। अगर आप उस चीज़ को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम सिखा के आपको सारी चीज़ें, बंदा जो होगा उसको सिखाऊंगा, मैं खुद जाके ट्रेन करूँगा, वो चीज़ अगर वहाँ पे आ जाती है तो अब मैं फ्रेंचाइजी उसको बंदे को रन करवाने के लिए स्टार्ट मतलब दे सकता हूँ। लेकिन अगर कहिए कि क्वालिटी समझौता हो और फ्रेंचाइजी ऐसी चलती रहे तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं खुद ही संचालित करूँगा। दीपक जी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि काफ़ी, मैं भी चाय मुझको भी काफ़ी अच्छी लगती है, तो हमने भी काफ़ी देखा है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अगर भी चल रहा है तो इसमें फ्लेवर चाय का चल रहा है। काफ़ी फ्लेवर चाय यहाँ पे मतलब लोग काफ़ी आसान, लोगों को आसानी मुझे लगता है उसमें को बनाने में होती है, तो फ्लेवर चाय लोग बना के यहाँ काफ़ी मतलब उसको सेल कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक तो ऑलरेडी हम लोग वर्ल्ड वार जोन में छोड़ दिए गए हैं, लड़ो मरो, और आज आए दिन आप देख रहे हैं लोग, आप कैंसर और हार्ट अटैक वाली बीमारी इतनी आम हो गई हैं लोगों के लिए कि मतलब आए दिन किसी ना किसी को सुनाई ही दे रहा है कुछ ना कुछ। और ऊपर से आप सोचिए यार, अगर फ्लेवर जो कि बिना केमिकल के चीज़ें बन ही नहीं सकती कोई भी फ्लेवर, आप उसको इतने लोग पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता ना, शौक से क्यों फ्लेवर, अगर आप कोई पान फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, न जाने कौन कौन सा फ्लेवर पी रहे हो यार, विदाउट केमिकल वो बनेगा ही नहीं यार। और केमिकल आपके अंदर जा रहा है, एक दिन जा रहा है, 2 दिन जा रहा है, पूरा साल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को लेके बैठ जाएगा वो। और हम इसीलिए मैं सिर्फ रियल टी, एकदम चाय पत्ती, चीनी, दूध के अलावा हमारी चाय में चौथी चीज़ कुछ जाती नहीं है। और ऐसी चाय बनती है ना, क्या फ्लेवर वाले पिलाएंगे, क्या कोई भी पिलाएगा, आप लोग खुद ही ट्राई करिए। मतलब आपके अनुसार जो फ्लेवर चाय है कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए हानिकारक है, और भविष्य में उससे जो है उससे संबंधित, मतलब उसकी वजह से उनको जो है संबंधित बीमारियाँ भी हो सकती हैं। बहुत घातक है। तो जैसा कि हमने दीपक जी से इनके बिज़नेस के बारे में, जो इनकी चाय की शॉप है उसके बारे में इनसे चर्चा की, इसके बारे में जाना। दीपक जी से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि दीपक जी, आप भी स्मार्ट हैं और आपकी जो शॉप है और जो बिज़नेस आइडिया है ये भी काफ़ी एक स्मार्ट है, तो इसका क्या राज है, ये बताइए। अरे सर, इसका कोई राज नहीं है, ये मेहनत है। और देखिए चाय पीना, चाय लोग लड़के लड़की जो भी आते हैं चाय पीने, वो मेरी शक्ल देख के चाय पीने बिल्कुल नहीं आते हैं। खास करके मैं उनको क्वालिटी दे रहा हूँ इसलिए वो ही आ रहे हैं।
अगर मैं क्वालिटी नहीं दूंगा तो मेरी शक्ल देखने चाय पीने तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो सर जाहिर सी बात है कि वो क्वालिटी दे रहा हूँ लोग इसीलिए, बाकी स्मार्टनेस से कोई राज नहीं है सर, मैं भी आम आदमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दीपक जी ने हमें बताया कि इन्होंने पूरा जो है क्वालिटी के साथ जो इनका एक अन्य लोग जो अपने क्वालिटी के साथ समझौता करते हैं, लेकिन दीपक जी ने हमें पूरी जानकारी दी कि इन्होंने अपने क्वालिटी के साथ और यहाँ के जो स्टाफ हैं उनके साथ जो बिहेवियर, मतलब एक कहीं ना कहीं फैमिली की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट और क्वालिटी भी कहीं ना कहीं जो भी ये सोचते हैं कि इनके साथ जो भी इनके शॉप पे आए चाय पिए तो उन्हें अपने घर का स्वाद मिले। और उसके साथ साथ तो हमने दीपक जी से इस विषय में पूरी चर्चा की। अब हम यहाँ के जो दर्शक हैं उनसे जानना चाहते हैं कि उनके इस चाय पे उनका क्या फीडबैक है, उनकी क्या राय है। सर, जैसा कि आप यहाँ सीतिकंड चाय, यहाँ पे आप चाय पी रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के जो चाय का जो फीडबैक है वो कैसा है। देखिए, यहाँ की चाय जो है बहुत ही अच्छी है। इट्स लाइक स्ट्रेस बस्टर। हम लोग लाइब्रेरी में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद जब भी निकलते हैं, तो चूँकि हम लोग स्टूडेंट हैं और कुछ तो है नहीं, कोई नशा या कुछ सारी चीज़ें, तो ये जो है हमको फिर से 2-3 घंटे की एनर्जी देता है। हाँ, बहुत अच्छी चाय। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम राघव है। देखिए, राघव जी ने हमें बताया कि यहाँ की चाय जो है कहीं ना कहीं इन्हें एनर्जी बूस्टर का काम करती है। आइए हम अन्य लोगों से भी यहाँ बात करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो चाय का वो फीडबैक है वो किस प्रकार है। तो सर, आपका नाम सबसे पहले क्या है? नीरज। नीरज। तो सर का नाम नीरज है। तो नीरज सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सीतिकंड चाय है इसके बारे में अगर आपसे बात की जाए तो मतलब किस तरीके का आपका फीडबैक रहेगा ये? अच्छा मतलब और कुछ भी बोलना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद। तो आइए सर, हम और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि उनका क्या फीडबैक है यहाँ के लोगों के, यहाँ की चाय के बारे में उनको लेकर उनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? विष्णु त्रिपाठी जी। विष्णु जी, अगर मैं बात करूँ यहाँ की चाय को लेकर आपका फीडबैक, तो आपका किस प्रकार का फीडबैक है? ये बहुत अच्छा चाय है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे नेहरू विहार में जो भी चाय मिलता है उन लोगों से बहुत ही अच्छा है। तो सर, आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करते हैं? तो जैसा कि देखिए सर बता रहे हैं कि यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो सर, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो मुझे लगता है 2-3-4 घंटा पढ़ने के बाद आप अगर आते हैं नीचे तो आपका चाय जो है एक रिफ्रेशर का काम करता है। तो मतलब अगर चाय की क्वालिटी पे बात की जाए कि यहाँ की जो चाय की क्वालिटी है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छा है। हम इसको 5 में से 4.5 स्टार देना चाहेंगे। और बहुत ही अच्छा चाय है। और सिर्फ चाय ही नहीं, समोसा और बाकी पकौड़ी वकौड़ी भी चीज़ें हैं जो लोग आते हैं शाम को नाश्ते के लिए, बहुत यहाँ दिक्कत होती है। और यहाँ पे वो ये सब चीज़ें भी अवेलेबल है और वो भी बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो ये शॉप के सामने या अंदर साफ़ सफाई या फिर इन सब चीज़ों को लेकर अगर आपसे पूछे तो आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे तो लगे सफाई लगभग सारी दुकानों पर ही अच्छी हैं और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि यहाँ की जो शॉप है उसको लेकर एक उन्होंने अपना फीडबैक दिया है। तो आइए हम कुछ अन्य लोगों से भी यहाँ के जो शॉप है सीतिकंड चाय की जो शॉप है इसके बारे में अन्य लोगों से भी जानना चाहेंगे। तो सर, आपका नाम क्या है? राजीव। तो राजीव जी, अगर हम बात करें इस शॉप की तो मतलब आप यहाँ पे चाय पीते हैं, तो यहाँ की चाय के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आप क्या राय देना चाहेंगे लोगों को? चाय तो इनकी काफ़ी शानदार होती है। और ये पूरे जो है ना नेहरू विहार वर्धमान मॉल में जो है, और यहाँ तक कि पूरे दिल्ली में मैंने ऐसा चाय नहीं पिया था इनके शॉप के अलावा। और एक वर्ड में अगर कहा जाए तो जो है ना, चाय में चाय, सीतिकंड चाय, बाकी सब जाए। तो मतलब कि आपने काफ़ी अच्छा बताया कि मतलब चाय की जो क्वालिटी है आप बता रहे हैं काफ़ी बेटर क्वालिटी यहाँ की जो चाय की है। और अगर बात करें कि यहाँ का मतलब साफ़ सफाई से रिलेटेड तो इसके बारे में नहीं, काफ़ी जो है ना चाय बनाने में काफ़ी जो है ना स्वच्छता रखते हैं जो है। और चाय वाले हमारे काफ़ी स्मार्ट भी हैं। जी। तो इससे देख के भी तो लगता है कि चाय काफ़ी स्मार्ट ही बनेगा जो है। तो सर, अगर हम बात करें कि जो चाय के जो शॉप के जो ओनर हैं जी, उनका यहाँ के जो मतलब जो कस्टमर्स आते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर है? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इनका फेस वैल्यू भी अच्छा है और जो है ना इनका रिलेशन जो है ना काफ़ी अच्छा है। बच्चों के साथ जो है ना एक दोस्त की तरह व्यवहार है, भाई की तरह व्यवहार है। तो राजीव जी ने हमें बताया कि यहाँ के जो ओनर हैं उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एक दोस्त की तरह है। और एक दोस्त की तरह उनका बिहेवियर है कि मतलब एक दोस्त की तरह यहाँ के कस्टमर से वो डील करते हैं। मतलब एक परिवार की तरह ही कह सकते हैं आप डील करते हैं। कुछ अन्य लोग भी यहाँ हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ का जो सीतिकंड चाय है वो मतलब उसका क्वालिटी क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नासिर है, नासिर खान। तो नासिर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप सीतिकंड चाय पे चाय पीते हैं, तो आपका इस चाय को लेकर क्या आपका फीडबैक है, ये बताइए। देखिए, यहाँ पे चाय तो बहुत अच्छी दी जाती है। मतलब मुझे मुखर्जी नगर में सबसे अच्छी चाय यहाँ लगती है। और अगर आप चाय की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा 2-4 चीज़ों की और बात की जाए। आप मुखर्जी नगर में खड़े हैं, ठीक है।
यहाँ पे यूपीएससी, इश्क और चाय, साथ में संघर्ष और त्याग, ये यहाँ का कोर है। यहाँ आने के बाद जो शिव जी की तीसरी नेत्र जैसे होती है, वैसे बच्चों के ज्ञान का जो लेवल है वो यहाँ खुल जाता है। जैसा कि मतलब नसीर जी हमें बताए हैं कि यहाँ पे जो बौद्धिक स्तर है बच्चों का वो काफ़ी हाई लेवल का है, मतलब यूपीएससी के सबसे बड़ी तैयारी करते हैं यहाँ पे जो यहाँ के स्टूडेंट हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ की चाय की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है, और इसके बारे में जो फीडबैक दिया वो काफ़ी अच्छा फीडबैक इन्होंने दिया है। जी ने हमें कई चीज़ों पे बात बोला, इन्होंने चाय के अलावा भी बोले चाय, इश्क और क्या यूपीएससी के बारे में बताया है। तो अगर हम नसीर जी से पूछें कि जो यूपीएससी से रिलेटेड कुछ जानकारी ज़रूर दें। देखिए, यहाँ पे ये ऐसी जगह पे आप खड़े हैं कि जहाँ खास तौर पे उत्तर भारत के जितने स्टेट हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ के बच्चे यहाँ सपना लेके आते हैं कि उनको आईएएस बनना है। और ये एक ऐसी जर्नी है कि जो 1-2 साल में तो कंप्लीट होती नहीं है, एवरेज 5 साल तो लगे जाते हैं। तो उसमें पढ़ाई के साथ साथ बहुत चीज़ें चलती हैं। आप पढ़ाई करते हो, आप उसके साथ बहुत सारा संघर्ष करते हैं, त्याग करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी प्रेम कहानियाँ भी यहाँ चलती रहती हैं पढ़ाई के साथ साथ। और जो बौद्धिक स्तर की आप बात कर रहे थे, नो डाउट यूपीएससी एक ऐसी प्रिपरेशन है, आप लाइफ में कुछ भी पढ़िए, आप मेडिकल करिए, इंजीनियरिंग करिए, कॉमर्स की पढ़ाई करिए, लेकिन जैसा कि विकास द्विवेदी सर कहते हैं, जीवन में 1 साल ज़रूर निकाल के यूपीएससी को दीजिए। हाँ, तो नसीर जी ने हमें बताया, यूपीएससी के बारे में बताया, साथ ही हमें इन्होंने इश्क का एक शब्द इन्होंने बीच में लाया, इश्क का। तो इसके बारे में, इस विषय में भी हम इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या राज है इस शब्द को बीच में लाने का, ये बताइए। देखिए, मनुष्य के जीवन के कई सारे पार्ट होते हैं। एक पार्ट में हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। दूसरा हमारा पार्ट है जिसमें बच्चों का जो होता है लव अफेयर होता है। तीसरा हमारी फैमिली होती है। चौथा समाज है। पांचवा हमारा राष्ट्र है। तो हर चीज़ चलती रहती है। बच्चे सबको मैनेज, यूपीएससी वालों की यही विशेषता है कि एक साथ वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब इस युवा एज में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ कहानियाँ भी बनते हैं, दोस्त भी बनते हैं, प्रेम कहानियाँ भी बनती हैं यहाँ पे, और बच्चे सब कुछ मैनेज करते हुए अपनी तैयारी भी करते रहते हैं। तो नसीर जी ने हमें इश्क के बारे में बताया। इनसे ये पता चलता है कि ज़रूर इन्होंने भी इश्क किया है। तो नहीं है यहाँ ये नहीं, देखिए, 2 तरीका होता है। एक तो होता है कि हम करके सीखते हैं, और एक होता है हम देख के सीखते हैं। तो मैं देख के सीखने वाले में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो यहाँ मुझे एटलीस्ट 15 ईयर्स हो गए। मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया, तो नॉर्थ कैंपस से। तो यहाँ रहते हुए 15 साल हो गए। तो यहाँ की तो एक एक बात पता है मुझे क्या होता है। और मैं ये भी एक सजेशन दूंगा कि एक नीलोत्पल मृणाल हैं, जिन्होंने डार्क आर्ट्स करके एक बुक लिखी है मुखर्जी नगर के बच्चों की तैयारी के ऊपर। उसको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। इन्होंने पुस्तक की भी चर्चा की है, नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक है। नीलोत्पल मृणाल जी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है, वो वहाँ के पूरा छात्र भी रह चुके हैं। तो और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, देखिए, आप चाहे आईआईटी में पढ़िए या एनआईटी से मेडिकल कॉलेज में जाइए, आईआईएम में पढ़िए, या यूनिवर्सिटी में किसी पढ़िए, उसका एक मज़ा अलग है। और जो विविध ज्ञान, डाइवर्स चीज़ें जो आपको मुखर्जी नगर, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर में मिल जाएंगी, वो आपको, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के और किसी कोने में मिलेंगी। क्योंकि यहाँ जो बच्चे आते हैं, हर बैकग्राउंड के आते हैं। वो इंजीनियरिंग करके भी आते हैं, वो एमबीए की पढ़ाई करके आते हैं, किसी ने एमएससी में मास्टर किया, अलग अलग, किसी ने पीएचडी किया, लेकिन सब आके यहाँ इकट्ठा होते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक जगह पे इतना विविध ज्ञान का भंडार इकट्ठा होता है, और उससे यहाँ का माहौल एक अलग ही इन्वायरमेंट तैयार होता है। तो जैसा कि सर से हमें पता चला कि यहाँ पे जो है इन्होंने चाय के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ के लोगों को दिया है कि किस प्रकार से वो अपनी तैयारी करें, और किस प्रकार से अपने लाइफ में जो सभी आयाम हैं, संघर्ष के जो जितने भी आयाम हैं, उन सभी को यहाँ आने के बाद जो एक स्टूडेंट अपने घर से यहाँ, इन्होंने बताया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जगहों से लोग आते हैं, यहाँ तैयारी करते हैं। और यहाँ आने के बाद जो जितने भी आयाम हैं, संघर्ष के जितने भी, मतलब उनके साथ जो संघर्ष के जितने भी आयाम होते हैं, उन पे जो है उनसे वो सीखते हैं, अपने आप को समझते हैं, और अपने जीवन में एक कहीं ना कहीं जो विकास करते हैं। तो इसी के साथ आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा इसी तरह आप डाइवर्स, विविध तरीके का कंटेंट बनाते रहें, और आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आज हम यहाँ पर जो है आज सीतिकंठ चाय पर यहाँ
आए थे यहाँ की जानकारी, यहाँ पे जो है बिज़नेस की जो स्टार्टअप यहाँ दीपक जी द्वारा शुरू किया गया है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, यहाँ के लोगों का फीडबैक क्या है। तो यहाँ पे काफ़ी जो है अच्छा फीडबैक देखने को मिला। यहाँ के लोग यहाँ जो है सीतिकंड चाय को लेकर काफ़ी फीडबैक जो है पॉजिटिव फीडबैक दिए और सभी लोगों का कहीं ना कहीं यही कहना रहा है कि यहाँ पे जो है चाय पीने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं एक घर का जो अनुभव होता है वो यहाँ चाय पीने के बाद होता है। इसी तरीके के अन्य जानकारी को जानने के लिए आप आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ये जो है यहाँ के बारे में पता चले और लोगों को ये भी पता चले कि जो है अगर उन्हें एक अच्छी चाय जो है पढ़ाई के बाद एक अच्छी चाय की ज़रूरत हो तो ज़रूर यहाँ पे आएँ और अपने जो है माइंड को कहीं ना कहीं रिलैक्स जो है महसूस करें। धन्यवाद।